नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने जेड का प्लांट रखा है। इसके लिए क्या आपको आवश्यक है अभी वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसकी केयर आपको क्या करनी है, इसके लिए मैं ऐसी फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपको मुफ्त में मिल जाएगा, घर में ही मिल जाएगा। और साथ ही ये कैसे घना होगा, ये घना होने के लिए आपको क्या करना है, इस पर कई सारे प्रश्न इसलिए आते रहते हैं कि मेरा पौधा घना नहीं हो रहा है, या पत्ते पीले हो रहे हैं, या फिर मेरा जेड प्लांट मर जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इन सारी बातों पर चर्चा मैं करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूं तो ये आपका जो जेड का प्लांट है ये हैवी फीडर नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। इस आशा में कि अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे, बार बार फर्टिलाइज़र देंगे तो मेरा पौधा जल्दी जल्दी बुशी हो जाएगा और काफ़ी ये खूबसूरत दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्लो ग्रो करने वाला है, इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है। फिर भी आप इसको फर्टिलाइज़र टाइम से दें, स्प्रिंग से लेकर। मैं उस फर्टिलाइज़र को आपसे नाम भी शेयर कर दूंगी। लेकिन विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है तो उस समय इसको फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं रहती है। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ये जो जेड का प्लांट है इसको लक्की प्लांट भी बहुत लोग मानते हैं। और इसमें जो पत्ते इसके होते हैं खूबसूरती के साथ, इसमें पानी भरा हुआ होता है, यानी ये सकुलेंट है। तो जब सकुलेंट की बात आ जाती है तो सकुलेंट पौधे हैं तो आपको इसमें पानी संभाल कर देनी है। आप इसको पानी ज़्यादा ना दें। जब इसके सॉइल ड्राई हो जाए, उंगली से आप चेक कर लें, जब इसका सॉइल ड्राई हो जाए इसके बाद ही इसमें पानी दें। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको एक हैंगिंग पॉट में लगाया था। तो हैंगिंग पॉट में लगाया था तो ये पौधा अब काफ़ी बड़ा भी हो गया है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे एक पॉट में यानी गमले में लगा दूं ताकि इसका ग्रोथ और सॉइल अधिक हो जाए और ढंग से इसका ग्रोथ हो पाए। तो इसलिए आपका अभी समय है, अभी बरसात के दिनों में आप चाहें तो जितनी कटिंग लगा लो, कटिंग लगाने का समय है। ईयर लेयरिंग आप कर सकते हो। साथ ही आप अभी पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हो। अगर पौधे को बदलना है, मैं आपको अभी रिपोर्ट करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैंने आपसे बातें शेयर करनी है कि अभी आप चाहो तो अपने पौधे का पॉट बदल ले सकते हो। दोस्तों, बुशी करने में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, उसमें आवश्यकता है प्रूनिंग की। तो आप पौधे को जितनी प्रूनिंग करोगे, कट करोगे, उतना ही आपका पौधा बुशी होता जाएगा। साथ ही आप इसके जो भी कटिंग निकलते हैं, छोटे से छोटे कटिंग भी अगर आपके पास आते हैं तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं कि अभी ग्रो कर ले सकते हैं। आसानी से इसका कटिंग लग जाता है। तो मैं कुछ इसमें से कटिंग हटा लेती हूँ, साथ ही आपको पौधे को देखने में भी आसानी होगी। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो ज़्यादा घना हो और थोड़े कमज़ोर दिख रहे हों वैसे को हटाएं। अगर आप प्रूनिंग करते हो तो इसके बीच में एयर का फ्लो अच्छा होता है और सन का भी रोशनी यहाँ अच्छा मिलता है, तो आपके पौधे अच्छे ग्रोथ करते हैं और बूसी होते हैं। मैंने पहले ही बात कर दी है आपसे कि ये फर्टिलाइज़र का कमाल नहीं रहता है कि पौधे बूसी होते हैं। जेड प्लांट जो है इसको आपको प्रूनिंग करते रहनी है, काट छांट करते रहनी है। और इसको आप देखोगे जितना काट छांट करोगे उतने ये पौधे आपके बूसी होते रहेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि इसके स्टेम कितने घने हो रहे हैं। इस तरह से ये इसका जो ट्रंक है वो कितना मोटा हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप काटते रहोगे तो आपके पौधे भी इसी तरह घने होते रहेंगे। जैसे आप इसको चुन सकते हो कि ये थोड़ा कमज़ोर भी दिख रहा है और
टेढ़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ। अब बात आती है कि जब मैंने इसकी अब कटिंग कर दी है, तो इस कटिंग को अभी समय है कि अच्छे से इसको ग्रो कर लिया जाए। ढेर सारे पौधे हमारे पास हो जाएंगे, तो ये मैं अभी हटा लेती हूँ, फिर इसको ग्रो करके भी मैं आपको दिखला दूँगी। ये सारे के सारे मैं यहाँ से हटा ले रही हूँ। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि क्या ये इंडोर प्लांट है, इसको इंडोर में रखें। तो मैं यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दूँ कि नहीं, ये आपका सन लविंग प्लांट है, इसको सूरज की रोशनी में रखोगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप इसको इंडोर में रखना चाहते हैं, रखते हैं, तो इसको ब्राइट लाइट चाहिए। वहाँ लॉट्स ऑफ लाइट आपके जिस विंडो पर आती हो वहाँ पर आप इसको रखें, बेहतर रहेगा। और पानी संभाल कर दे। अगर इंडोर में रखते हैं तो पानी और भी आपको संभाल कर देनी है। दोस्तों, अब बात कर लेती हूँ इसके फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में आप आओगे तो मैंने अभी बात की है आपसे, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको मल्चिंग कर रखी है। मल्चिंग की बात आई तो एक बात मैं और आपसे कर दूं कि मल्चिंग जो है गर्मी के दिनों में करते हैं। दोस्तों, बरसात के समय में, जाड़े में और गर्मी में हम लोग मल्चिंग करते हैं, लेकिन जो बरसात का समय होता है इसमें पौधे का मल्चिंग बेहतर रहता है कि आप हटा दिया करें, रिमूव कर दें। क्योंकि अगर मल्चिंग करके रखेंगे तो इसमें फंगस वगैरह लगने का चांस रहता है। इसलिए इसकी मल्चिंग अगर आपने कर रखी होगी तो हटा दें और हल्की फुल्की आप इसमें गुड़ाई कर दें। इधर भी कुछ मल्चिंग है, उधर भी मैं देख लेती हूँ। दोस्तों, मल्चिंग हटाकर मैंने थोड़ी सी इसमें सॉइल बाहर से डाल दी है। फ्रेश सॉइल जो खेत की है उसी को मैं इसमें थोड़ी सी डाल दे रही हूँ। बालू मिली हुई रहती है मेरी सॉइल, मैं उसमें सॉइल में सैंड मिला कर रखती हूँ, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हल्की सी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब बरसात के दिनों में इसको आपको बहुत बचाना है, पानी इसमें ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत देर से मैंने फर्टिलाइज़र की कोई बात नहीं की, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो जेड का ये प्लांट है इसको कैल्शियम बहुत चाहिए, और इसलिए आप बोन मील इसको दे सकते हैं। महीने में एक बार या 2 महीने पर भी आप दे देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कह दी है कि ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं खोजता है। इसके अलावे आप एक सेल देख रहे होंगे, एक सेल जो है उसको भी आप इसको दे सकते हैं। एक सेल का भी आप चूर्ण बनाकर या इसको आप मिक्सी में पीस लें और उसको दे सकते हैं। इसके साथ ही जो चॉक होता है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उस चॉक को भी आप दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से पौधे को कैल्शियम मिलती है। अब जेड प्लांट को एक चीज़ और पसंद है, जो है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए आप गोबर की खाद को, अगर छोटा पौधा है तो 2-4 चम्मच, अगर बड़ा है तो मुट्ठी भर आप उसको गोबर की खाद दे सकते हैं, जिससे उसको नाइट्रोजन मिल जाएगा। हो गया जो लीफी पौधे हैं उनमें भी आप इस तरह का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ड्राई एरिया में आपको पौधे को रखना है, ड्राई एरिया का पौधा है। अब बात करती हूँ कि और कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं कॉफ़ी भी आप इसको दे सकते हैं, या टी जो चाय आप पीते हैं, यूज करते हैं, उस चाय को भी आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों, अगर कुछ ऐसा नहीं आपके पास है, NPK का 10-10-10 आप इसको दे सकते हैं, वो भी आप स्प्रिंग में। और दोस्तों, आप एक सेल को, मैं इसको मिक्सी में नहीं पीस पाती क्योंकि हम लोग शाकाहारी हैं, तो इसको मैं हाथ से ही इस तरह से करके दे देती हूँ। और एक सेल हो या बोन मील हो, आप जानते हो कि बहुत धीरे धीरे असर करता है। इसके बाद कॉफ़ी है, चॉक है। चॉक में आपको बहुत थोड़ा सा, इतना छोटा पौधा है तो 1 इंच 1.5 इंच का चॉक को तोड़ना है टुकड़ा और डाल देना है। एक बार ढेर सारे फर्टिलाइज़र मैं नहीं दे रही। अब मैं आपको
जो कटिंग हुई है उसको लगा करके दिखला दे रही हूँ। दोस्तों, जो कटिंग निकली है उसको लगाने में कुछ नहीं करना है आपको। एक खेत की सॉइल है और सैंड है, दोनों 50-50% मैंने डाल दी है और इसमें अब डाल देते हैं पानी। सबसे पहले आप इसमें पानी डाल दें, क्योंकि हमारे जो प्लांट हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं कटिंग, तो सॉफ्ट जो कटिंग लगाएं तो आप उसमें पहले पानी इस तरह से डाल दिया करें। दोस्तों, कटिंग के नीचे से पत्ते को हटा लेना है। इसमें पानी डाला गया है, पानी डालने से ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें आपको कटिंग का केवल यहाँ नीचे लीव्स हटा लेना है और इसमें आपको इस तरह से लगा देनी है। बस इस तरह आप लगा दोगे, आपके कटिंग लग जाएंगे और ढेर सारे आपके पास जेड प्लांट का पौधा रेडी हो जाएगा। बस अब मैं बात करूं आपसे कि ये 4 मैंने यहाँ पर लगा दिए, एक और मेरे पास यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको भी लगा ही दे रही हूँ। 5 हो गया, 5 मैंने इसमें कटिंग लगा दी है। अब मैं आपसे बात करूं कि ये जो इस जेड प्लांट होता है, इसके जो लीव्स होते हैं इससे भी पौधे बन जाते हैं। इसको भी अगर आप लगा देंगे, अलग अलग करके भी लगा देंगे तो लग जाएगी, या इतने छोटे से स्टेम भी आप इसमें डाल देंगे तो ये पौधे बन जाएंगे। बाद में मैं इसका अपडेट भी आपको शेयर कर दूंगी। इस तरह से हटाकर केवल लीव्स को आप डाल दोगे तो भी ये प्लांट बन जाएंगे। अपडेट मैं आपको दिया करती हूँ। इस समय तो वीडियो डाल देते हैं, लेकिन बाद में मैं उसको अपडेट आपसे कर देती हूँ, तो अपडेट में आप देख लेंगे कि ये जो कटिंग लगाई गई वो किस तरह से ग्रो हुई है। और इस तरह से कुछ नहीं करना है, इसको आपको लगा देना है। पानी भी अभी देने की आवश्यकता नहीं है, ढेर सारे पानी इसमें दिए गए हैं। आप चाहें तो हल्का फुल्का फुहारा दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताएंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने कदम रखा है पहली बार बोकारो गार्डन में, तो सब्सक्राइब कर ले। मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।